मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके चरणान योग सूचक शूलिका अधिकार के अंतर्गत जो एक शुभ उपयोग अधिकार है, उसकी पहली गाथा 245 की अपनी स्वाध्याय कल प्रारंभ की थी। उसमें गुरुदेव श्री ने काफी कुछ ऐसे बिंदु लिए हैं जो अपने लिए नए भी हो सकते हैं अथवा बहुत काम के बिंदु हैं, ऐसे उसमें आएंगे। 268 पेज पर अपन देखते हैं। टीका में एक शब्द आया था कि जिनके कषाय कण के विद्यमान, यद्यपि कि उनने शुद्ध उपयोग रूपी श्रमण पने की ही दीक्षा या प्रतिज्ञा की है, तथापि कषाय कण विद्यमान होने से उस अपने आत्म स्वरूप की लीनता के आरोहण करने में असमर्थ हो रहे हैं। उनके चित्त में 3 बोल आए थे। उसके देखो टीका में 3 बोल आए थे। अपने को जहां से देखना है वो बात आएगी। टीका के 3 बोल देखते हैं। कहा था कि वे शुद्ध उपयोगी ये है ना, कहाँ गए? टीका में थे, भावार्थ आ गया। टीका में थे, हाँ। ये 3 बोल थे कि शुद्ध उपयोग भूमिका के उपकंठ निवास कर रहे हैं, नजदीक है, शुद्ध उपयोग में नहीं है, शुद्ध उपयोग के नजदीक है। और कषाय ने जिनकी शक्ति कुंठित की है, तथा तीसरा बोल अत्यंत उत्कंठित नाम आतुर नाम चंचल मन वाले हैं। 6वें गुण स्थान में वर्तते हुए मुनिराज 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतराग परिणति में विराजते हुए वह चंचल चित्त वाले हैं। उनका मन अत्यंत आतुर है, उत्कंठित है, ऐसा इसमें ये चर्चा की है। इसको अपन देख रहे हैं, इस वाले बोल को गुरुदेव श्री के व्याख्यान के 268 नंबर पेज पे देखो। आज इंटरनेट नहीं चल रहा है तो ये मोबाइल डाटा से अपन प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ इसमें अड़चन आए। देखो 268 के नीचे, तथा जो अत्यंत उत्कंठित आतुर मन वाले हैं। देखो 6ठे गुण स्थान में चारित्र है, चारित्रवंत है 6वें गुण स्थान में। कैसे चारित्र है कि आत्मा की दशा सहित हैं, वे शुभ उपयोगी पंच महाव्रत वाले का मन चंचल है। चारित्रवंत मुनिराज 6वीं भूमिका में उनका मन चंचल है, ऐसा कहते हैं। अत्यंत उत्कंठित नाम आतुर है। आतुर मन है जिसका इस जीव को नहीं मारूं,
ऐसा सत्य बोलूं, ऐसी ऐसी सामायिक करूं, भगवान की स्तुति करूं, यह सब मन का चंचल तरंग है। समझ में आया? कहो भाई बहुत कठिन बात है। अपने को लगे कि ये जीव को नहीं मारना, ऐसा परिणाम तो बहुत अच्छा है। वे कह रहे हैं कि ये चंचल चित्त वाले, अत्यंत उत्कंठित आतुर मन वाले हैं, इन्हें श्रवण कहें कैसे, गौण पने कहो। ये चर्चा है ना इसी गाथा में। देखो बहुत कठिन बातें आई हैं। तथा जो अत्यंत उत्कंठित आतुर मन वाले हैं, इसका अर्थ बहुत गंभीर किया है। देखो उत्कंठित मन वाले, विकल्प उठता है ना। छठवीं भूमिका प्रमत्त गुण स्थान, प्रमाद वाला। प्रमत्त शब्द तो प्राकृत का है, संस्कृत का है। प्रमाद शब्द हिंदी, प्रमाद में है जो। तो उत्कंठित मन वाले, विकल्प उठता है, चंचल 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 चपल। वो समझ में आया? उसमें तो दृष्टांत दिया है बनारसी दास जी में, कहीं ऐसे आता है, गेंद की भांति ऐसा करें। लेंगे अभी गुरुदेव, गेंद की नाई ऐसा। कहीं गुणस्थान का आता है, छठवें गुणस्थान का आता है, पुस्तक है देखो। छठवें की व्याख्या कहीं पर की है, गुणस्थान में है नहीं, छठवें गुणस्थान का लिया मुनिराज के। नहीं, वो तो उतरते का है, उसकी कोई विशेष चर्चा मोक्ष मार्ग में है नहीं। मोक्ष मार्ग में छठवें सातवें गुणस्थान की चर्चा करते हैं। उसमें कहते हैं गुणस्थान में है प्रमत्त भाव, प्रमाद भाव, शुभ राग, पंच महाव्रत का भाव प्रमाद भाव है। समझ में आया? गेंद की भांति उछलता है, ऐसा कुछ आता है, उछलता है, ऐसी कोई भाषा है। गेंद गेंद होती है ना, ऐसे उछलती है। ऐसे हिलने चलने में, विकल्प में चंचल तरंग उठते हैं, ऐसा कहते हैं। ईरिया समिति से चलना, चार हाथ भूमि देखकर चलना कि मेरे निमित्त से कोई जीव का घात न होए, ऐसी सावधानी रखना, यह मन की चंचलता है। ये कौन सा शब्द लिया? उत्कंठित मन वाले हैं, आतुर मन वाले हैं। ईरिया समिति देखकर चलना, वह विकल्प भी चंचल है, ये तरंग है। और तरंग है, चंचल है, सो यह बंध का कारण है। कठिन काम भाई, जगत को ये ऐसा लगे कि ऐसा मार्ग होगा क्या, यानी जगत के जीवों की रक्षा करने का भाव हो, और तुम कहते हो कि ये संसार मार्ग है, ये बंध रूप भाव है, ये बंध का निमित्त रूप भाव है। आप ऐसा कहते हो, हम तो इसे मार्ग समझते हैं। ऐसा मार्ग होगा क्या? अपने वीतराग का मार्ग ऐसा होगा क्या? कहते हैं और जगह तो ऐसा है नहीं। जिनेंद्र परमात्मा के शासन में ये जो आप बात फरमाते हो कि चार हाथ भूमि देखकर चलने का भाव प्रमाद भाव है, हिंसा का भाव है, बंध का भाव है, ऐसा जो आप फरमाते हो, जगत के किसी दर्शन में तो ये बात है नहीं। वहां तो जियो और जीने दो चलता है। जैन शासन में तो जियो और जीने दो है ही नहीं। ये जैन शासन की बात नहीं, जियो और जीने दो। ये बात तो अन्य दर्शन में चलती है। तो लोग कहते हैं और कहीं तो ये बात है नहीं। बीच बीच 4 लाइन छोड़ के देखो, नीचे पढ़ते हैं। कहते हैं ऐसा श्रवण है क्या? प्रश्नवाचक। शिष्य पूछता है कि महाराज ऐसे साधु को साधु कहना या नहीं? कौन से साधु को? कि 3 कषाय की अभाव रूप प्रचुर स्वयं संवेदन की धारा में वर्तने वाले जो मुनिराज हैं, छठवीं भूमिका, छठवें गुण स्थान वाले, जिनके महाव्रत सत्य आदि का विकल्प वर्तता है, इनको श्रवण कहना है कि नहीं कहना है? इनको साधु कहना कि नहीं कहना? ऐसा प्रश्न है यहाँ पर। समझ में आया? शिष्य का प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि महाराज आत्मा का अनुभव है, सम्यक दर्शन है। अरे किसी को तो छायक संकित है,
और स्वरूप की रमणता है, तीन कषाय के अभाव की लीनता आदि है, छठवें गुण स्थान के योग वीतरागता है, परंतु उसमें ये पंच महाव्रत का विकल्प जो उठता है वह राग है। कषाय के कण से शक्ति कुंठित हो गई है महाराज। ऐसे अत्यंत चंचल मन वाला जो शुभ उपयोगी साधु है उसको, यानी शुभ राग वाला अर्थात शुभ विकल्प वाला साधु को ये श्रवण है कि नहीं है, ये प्रश्न। इस प्रश्न का जवाब है इस गाथा। किस प्रश्न का? कि क्या वह श्रवण है या नहीं, वह साधु है कि नहीं, पंच महाव्रत निरतिचार पालन करते हैं, तीन कषाय की लीनता रूपी वीतरागी चारित्र की अखंड धारा प्रचुर स्व संवेदन की बरतती है। ऐसे मुनि जो प्रमाद में हैं, जो शुभ विकल्प वाले हैं, ऐसे मुनि है कि नहीं, ये प्रश्न है। ये यहाँ कहा जाता है। समझ में आया? शिष्य का यह प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि प्रश्न भी कैसा है? ऐसा आत्मज्ञान है, आत्मदर्शन है, स्वयं संवेदन है और वीतरागी परिणति अंदर चारित्र यानी स्वरूप में रवणता उत्पन्न हुई है, लेकिन ये 28 मूल गुण का शुभ उपयोग बीच में आया, शुभ रागी प्राणी है ये। तो महाराज ऐसे राग का कण जिसको जीवित है, जिसकी पुरुषार्थ शक्ति संकुचित हुई है, भले शुद्ध उपयोग के नजदीक है, लेकिन मन चंचल है, तो उसको साधु कहना कि नहीं कहना, प्रश्न तो देखो। प्रश्न यहाँ ये ना पूछा कि नग्न दिगंबर को साधु कहना कि नहीं कहना, ये प्रश्न ही नहीं। वो प्रश्न के तो हल हो चुके, उनका तो समाधान है ही कि जिसके अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता की परिणति चल रही है, उनके बाहर में वस्त्रादिक होते ही नहीं, वस्त्र पात्र आदि कुछ उनका होता नहीं। ये बात तो पहले हो ही गई है, आचरण प्रज्ञापन अधिकार में हो गई है वो। लेकिन अब ये पूछते हैं कि महाराज वह अखंड वीतरागता तीन कषाय की अभाव रूप बरतती है, एक कषाय का सद्भाव है, उसमें जो महाव्रत आदि का विकल्प उठता है, वह जो चंचल तरंग है, इसको श्रवण कहना कि नहीं कहना? प्रश्न तो गंभीर है। मुनि कहना कि नहीं कहना, साधु कहना कि नहीं कहना। 271 पेज पे देखते हैं। इसमें पंडित बनारसी दास जी के बहुत से पद इसमें गुरुदेव ने लिए हैं, अपन पढ़ेंगे उन्हें। देखो ऊपर से ही तो उसे साधु कहना कि नहीं कहना, ऐसा पूछते हैं। प्रश्न तो देखो, प्रश्न बहुत अच्छा है कि महाराज ऐसी दशावंत हैं, बीतरागी हैं, अतीन्द्रिय आनंद में झूलते हैं, परंतु अभी पंच महाव्रत का विकल्प राग आया है, कषाय का कण है, शुभ उपयोग है, शुभ उपयोग है, शुभ उपयोग है, तो उस शुभ उपयोगी जीव को, ऐसे संत को संत कहना या नहीं? देखो श्रवण संज्ञा तो लगी, लेकिन वह चंचलता श्रवणता को प्राप्त नहीं। तो प्रश्न की भाषा क्या बनी? ऐसे संत को संत कहना कि नहीं, ऐसे श्रवण को, ऐसे साधु को श्रवण या साधु कहना कि नहीं, ये भाषा बनी थी। समझ में आया? गुरुदेव ने निकाला नाटक समय सार का मोक्ष द्वार। देखो शुभ उपयोग की व्याख्या की है कि शुद्धातम अनुभव जहां, शुभाचार तह नाही, करम करम मार्ग विषय, शिव मार्ग शिव माह। कर्म नाम राग, राग में है, राग राग में है,
शिव मार्ग में राग का क्या काम है? शिव मार्ग माने मोक्ष मार्ग, तो मोक्ष मार्ग में प्रभु राग का क्या काम है? राग है पर राग राग में वर्तता है, मोक्ष मार्ग में राग नहीं। फिर देखो, यह विधि वस्तु व्यवस्था जैसी, कही जिनंद कही में तैसी। इस प्रकार की ही वस्तु व्यवस्था है कि राग आत्मा का स्वभाव नहीं, भले वह पंच महाव्रत का ही राग क्यों न हो। वह राग यदि अभी परिणति में हो तो वह परिणति में रहा राग राग में रहता है, मेरे स्वरूप में तो है ही नहीं। अरे मोक्ष मार्ग में भी राग का कोई काम नहीं है। तो यही विधि वस्तु व्यवस्था जैसी, कही जिनंद कही में तैसी। जे प्रमाद संयुत मुनि राजा, तिनके शुभाचार सो काजा। कि जो प्रमाद संयुक्त मुनिराज हैं, छठवें गुणस्थान की भूमिका वाले, उनके काजा शुभाचार सो हैं, उनके कार्य शुभाचार रूप हैं, मोक्ष मार्ग रूप नहीं है, यूं कहते हैं। लो, ये शुभ उपयोग, पंच महाव्रत का शुभ उपयोग, वह प्रमाद सहित मुनि राजा हैं, उन्हें शुभ उपयोग के साथ काम चल रहा है, उन्हें राग आया। फिर कहते हैं देखो, जहां प्रमाद दशा नहीं व्यापे, तहां अवलंब आपनो आपे। जब प्रमाद दशा नहीं व्यापती है, जब ये प्रमत्त भाव का उल्लंघन कर देते हैं, तो वे मुनिराज को किसका अवलंबन है? कि तहां अवलंबन आपनो आपे, आपका आपको अवलंबन वर्तता है। इसलिए देखो, ये 4 लाइन में बहुत गंभीर कहा कि जहां प्रमाद दशा नहीं व्यापे, तहां अवलंब आपनो आपे, ता कारण प्रमाद उत्पाती। ये 5 महाव्रत 28 मूल गुण, ये उत्पात है, ये ऊधम है। ऊधम कहते हैं ना, उत्पात, ये बवंडर है ये। हाँ, प्रगट मोख मार्ग को घाती। ये जो अपने स्वरूप की आराधना से, देखना, अपने स्वरूप की आराधना से जो अंतरंग में मोक्ष मार्ग वर्तता है, वह मोक्ष मार्ग प्रगट पने उस मोक्ष मार्ग को ये 5 महाव्रत घात कर देता है। ता कारण प्रमाद उत्पाती, प्रगट मोक्ष मार्ग को घाती। अगले 272 पेज पे देखते हैं। देखो, फिर यही विषय अपना उसी के आगे की पद हैं। जे प्रमाद, ये गुरुदेव ने कहा ना, यहाँ तो ऐसा कहते हैं, सच्चा सम्यक दर्शन अनुभव है, छायक संकित है, चारित्र भी 3 कषाय के अभाव की दशा है, ऊपर ही ऊपर उसको शुभ उपयोग आता है। वह कहते हैं कि ये जो शुभ उपयोग आता है मुनिराज को, भगवान की भक्ति का, प्रतिक्रमण का, और वो 24 संतों का स्तुति का, वंदन का, और ईरिया समिति का, भाषा समिति का, ये प्रगट मोक्ष मार्ग को घाती है। ये मोक्ष मार्ग का प्रगट घात करने वाला है। लो, फिर आगे कहते हैं, ये जो गुरुदेव को निकालना था, अब आया वो कि जे प्रमाद संयुगत गोसाई, उठई गिरही गिन दुख की नाई। जो प्रमाद संयुक्त मुनिराज हैं, गोसाई माने मुनिराज, जे प्रमाद संयुगत गोसाई, उठई गिरही गिन दुख की नाई। गेंद उठती ऐसे टप्पा खाती है ना, उछलती है। गोसाई यानी साधु, शुभ उपयोग में राग है ना, चंचल है, तरंग है, उत्कंठित कहा, आतुरता कही, चपल है। फिर सुनो, जे प्रमाद संयुगत गोसाई, गोसाई यानी साधु, वो गोसाई गोसाई मत ले लेना, वो हरिद्वार वाले दिगंबर जैन भावलिंगी साधु, उनकी बात चल रही है। गोसाई उठही गिरही गिन दुख की नाई, गिंदुक यानी गेंद, गेंद होती है, ऐसे वह चंचलता है। फिर कहते हैं,
जे प्रमाद तज उद्दत होई, प्रमाद छोड़कर जो अंदर में जाए, तिनको मोक निकट दृग सोही। दृग माने दिखाई देता है, इनका मोक्ष तो निकट ही दिखाई देता है। इनकी परिपूर्णता, अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, उसकी पूर्णता प्रकट नजदीक ही दिखाई देती है। निकट दृग सोही, उनका तो मोक्ष निकट दृग है नाम दिखाई देता है। फिर क्या कहा देखो, घट में है प्रमाद जब ताई, जब तक पराधीन प्राणी तब ताई, वहां तक यह प्राणी पराधीन हो गया है। पराधीन कोई कर रहा है ये न कहा, अपने घट में माने कषाय का कण जब तक जीवित है तब तक यह स्वयं ही पराधीन हो रहा है। जब प्रमाद की प्रभुता नासे, तब प्रधान अनुभव परगासे। जब यह प्रमाद, यह विकल्पों का उत्थान जब नाश को प्राप्त होता है, तब यह प्रधान माने मोक्ष मार्ग साक्षात वह अनुभव रूप से प्रकाशित होता है। अनुभव शुद्ध उपयोग की बात है, सम्यक दर्शन नहीं समझे। फिर देखो और सुनो, ता कारण जग पंथ इत, ये पंडित जी ने बहुत गजब की बात लिखी है, गुरुदेव बहुत इसका स्मरण करते हैं कि राग है वहां जग पंथ है, इतना संसार है ऐसा कहते हैं भाई, और शुद्ध उपयोग वीतराग दशा है, वह शिव मार्ग है। तो अभी देखो क्या कहा अगले पेज पे, ता कारण जग पंथ इत उत शिव मार्ग जोर, परमादि जग को धुके अपरमादि शिव ओर। ये 6वें 7वें गुण स्थान की व्याख्या है। तो 6वां गुण स्थान संसार पंथ है, और 7वां गुण स्थान की तरफ जो गए वह शिव मार्ग है, शिव मार्ग जोर। परमादि प्रमत्त गुण स्थान वाले जग को धोके, इस एक तरफ ये बात कहना कि सम्यक दृष्टि निराश्रवी हो गया, सम्यक दृष्टि निर्बंध है, सम्यक दृष्टि के दृष्टि मोक्ष उसके हथेली पे वर्तता है, ऐसी बात कहना, और यहाँ मुनिराज की 6वीं भूमिका को जगपंथ कहना, आश्रवी शास्त्रवी कहा ना इसी गाथा। महाराज ये कौन सी विवक्षा है कि वहां ये विवक्षा है कि अनादि से तूने कभी अपने स्वरूप को देखा जाना नहीं, उसका भान नहीं, तो तेरे भान हुआ तो ऐसा अपूर्व कार्य हुआ है कि तेरे अब पूर्णता की प्राप्ति में कोई विलंब शेष है नहीं, वहां ये वाली विवक्षा है। और ये मुनिराज जो पूर्णता की अंतर मुहूर्त में प्राप्ति कर लेने में समर्थ है, वे मुनिराज यदि प्रमाद में आते हैं तो कहते हैं तुम जग पंथ में कहां जा रहे हो। क्योंकि मुनिराज की भूमिका क्या है कि मुनिराज तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान लेकर के परिपूर्ण दशा को प्रकट करें, ऐसा है ना। तो तुम यहां तक तो आ गए, और अब ये जो तुम प्रमाद में झुक जाते हो बार बार, तो क्यों तुम ये संसार पंथ में चले जाते हो? तुम्हारी तो एक अंतर मुहूर्त में अनुभव की लीनता एकाग्रता द्वारा तुम अपनी परिणति में पूर्णता क्यों नहीं प्रकट करते? फर्क है कि नहीं विवक्षा? देखो ये गुरुदेव बहुत याद करते हैं, परमादि जग को धुके अपरमादि शिव ओर। पंच महाव्रत का विकल्प प्रमादी संसार में ढुकते हैं माने झुकते हैं, यानी उनका ढलान इधर को है, इस ओर माने बाहर की ओर उसका झुकाव है। देखो समझ में आया। और जे परमादि आलसी जिनके विकल्प भूरी, होई शिथिल अनुभव विषय तिनको शिव पथ दूरी। देखो कैसी अद्भुत अद्भुत बात आती है। ये क्या कहते हैं कि जे परमादि आलसी, 6वें गुण स्थान में बार बार आ जाने वाले मुनिराज आलसी प्रमादी हैं, इनके बहुत भूरी माने बहुत बहुत विकल्पों की वृत्ति उठ रही है।
विकल्प प्रमाद बारंबार आता है, 5 महाव्रत का, और कोई नहीं आता है, धंधे पानी का, मंदिर का भी नहीं आता है, तत्व प्रचार का भी नहीं आता है, ऐसा किताबें छापो किताबें बांटो। 5 महाव्रत और 28 मूल गुण का विकल्प बार बार आता है, और इन विकल्पों में रुक करके ये जो अपने अनुभव में शिथिल हो रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, पुरुषार्थ की हीनता वर्तती है, तो कहते हैं होई शिथिल अनुभव विषय तिनको शिव पथ दूर। लो शिव पथ दूर कह रहे हैं, शिव पथ में चलने वाले को शिव पथ दूर कह रहे हैं। शिव पथ में है कि नहीं, मोक्ष मार्गी है कि नहीं, मोक्ष मार्गी है, उस अपेक्षा मोक्ष मार्गी है, ये अन्य संसार मार्गियों की अपेक्षा मोक्ष मार्गी है। लेकिन तुझे तो एक कदम बढ़ाकर मोक्ष ले लेना चाहिए, तो वो एक कदम ना आगे बढ़ करके तुम यहीं डोल रहे हो, तो कहते हैं तुम्हें शिव पथ दूर है, वो एक कदम तुम्हारा दूर पड़ रहा है। तो ये कहना जे परमादि आलसी ते अभिमानी जीव, और जे अविकल्पी अनुभवी ते सम रसी सदीव। जे अविकल्पी अनुभवी शुद्ध चेतना युक्त, ते मुनिवर लघु काल में होई कर्म सो मुक्त। कर्म माने भाव कर्म, भाव कर्म माने मलिनता, असुचिता। ये बनारसी दास जी का मोक्ष मार्ग में है, 35 नंबर से 43 नंबर तक के ये पद हैं, चौपाई में है ये। देखो अब नीचे अपन चलते हैं, टीका का जो दूसरा पैराग्राफ है। पहले पैराग्राफ में कहा था कि वो कषाय कण जीवित है, तो कषाय एक तो शुद्ध उपयोग के उपकंठ में निवास कर रहे हैं, जिनके कषाय कण की विद्यमानता है, और अत्यंत उत्कंठित आतुर मन वाले चंचल चित्त वाले हैं, वे उनको श्रमण कहना कि नहीं कहना, ये प्रश्न था ना। अब यहाँ दूसरे पैराग्राफ में इसका उत्तर आएगा। देखो, धम्मेण पर्ण दप्पा, वो गाथा 11वीं गाथा पहले आ गई है। धम्मेण पर्ण दप्पा अप्पा जद शुद्ध संप ओग जुदो, पावद निब्बाण सुहम, सुहम माने सुख, सोहोब जत्तो या सग्ग सुहम, जो शुभ उपयोगी हैं, शुभ उपयोग युक्त हैं, वे स्वर्ग सुख प्राप्त करते हैं। स्वयं अपनी कथा कहते हैं आचार्य भगवान। मूल ग्रंथ में नीचे फुटनोट में अर्थ दिया है, धर्म परिणित स्वरूप वाला है तो धर्म परिणित स्वभाव वाला। वह प्रश्न एक पंडित की ओर से पहले आया था, समझ में आया क्या कि शुभ उपयोगी भी धर्मी है, लेकिन ये धर्म परिणित है, वह धर्मी है, सो धर्म परिणित बिना शुभ उपयोग कहाँ से आया। समझ में आया क्या कहना है कि जो धर्म परिणित स्वरूप वाला आत्मा है, धर्म तो परिणित है, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दशा तो अंदर है, इसकी तो बात करते हैं। इसको तो यहाँ पहले स्थापित करा, किसको? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र की ऐसी मोटी धारा जिसमें 3 कषाय की अभाव रूप स्थिरता वर्तती है, उसको पहले स्थापित रखा, उसको धर्म परिणित कहा। अब कहते हैं हाँ, यानी पहले तो ये रखना कि धर्म परिणित जीव की चर्चा चलती है, यानी जो मिथ्या दृष्टि है उसके शुभ उपयोग की चर्चा नहीं चलती, वो पापी है। कल आया था कि मिथ्या दृष्टि का शुभ उपयोग भक्ति पूजा स्तुति वंदना व्रत देश व्रत महाव्रत जो कुछ भी हो, वो सबका सब एकांत पाप रूप भाव। ये योग सार में भी कहा, अनेक जगह कहते हैं क्योंकि पाप शब्द कहाँ से आया, जो पतित करे सो पाप है। मिथ्या दर्शन के साथ शुभ उपयोग तेरा उसमें लाभ बुद्धि वर्तती है, ये तुझे पतित ही तो कर रही है। देखो, धर्म तो परिणित है, पहले तो इसको स्थापित करना की चर्चा किसकी चलती है? धर्म परिणित माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दशा तो है अंदर, लेकिन ऐसा वह जीव धर्म परिणित यदि शुद्ध उपयोग में युक्त हो, यदि शुद्ध स्वरूप में लीन हो, तो मोक्ष सुख को पाता है।
और धर्म परिणित स्वरूप वाला आत्मा यदि, ऐसे लेना, धर्म परिणित स्वरूप वाला तो है ही, खाली पीली महाव्रत नग्नता वाले की बात नहीं चलती है। वह भावलिंगी संत, वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की धारा में रहता हुआ वर्तता हुआ वह संत यदि शुभ उपयोग में युक्त हो तो स्वर्ग सुख को बंध को पाता है। सबसे सीधा सच्चा उदाहरण है 5 पांडवों। 5 पांडव, पांचों ही पांडव धर्म परिणित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र की विशिष्ट आराधना से 3 कषाय की अभाव रूप धारा में वर्तने वाले, उनमें जो शुद्ध उपयोग संयुक्त हुए वे निर्वाण सुख को प्राप्त हुए, और जो शुभ उपयोग में रह गए वे स्वर्ग सुख को प्राप्त हुए। 11वीं गाथा का सीधा उदाहरण वो पांडव है। लेकिन वह धर्म परिणित तो है ही, धर्म परिणित नहीं है, और अकेले शुभ उपयोग को साधु कह देना और व्यवहार से कह दो और गौण रूप से कह दो, उसकी बात नहीं चलती है। उसको तो साधु संज्ञा ही लागू नहीं पड़ती। ये तो धर्म परिणित जो संत हैं, जो श्रमण हैं, साधु हैं, जिन्होंने प्रतिज्ञा शुद्ध उपयोग की ली है और परिणति में शुद्ध उपयोग के भाव को प्राप्त किया है, लेकिन यदि वे प्रमाद में वर्तते हैं तो उन्हें व्यवहार साधु, गौण रूप साधु कहने लगा। वो अकेले नग्नता लेकर के मिथ्या दर्शन के साथ वर्तते हैं, उनकी बात यहाँ नहीं चलती। स्पष्ट कर दिया गया। 275 पेज देखें। ये देवगुरु धर्म वाला पैराग्राफ है ना, ऊपर की 5 लाइन, उसी पैराग्राफ में 5 लाइन छोड़ के जो आहा शब्द है गुरुदेव का, इसके बाद, और आत्मा की वास्तविक शुद्ध श्रद्धा के बिना, मिल गया, बीच में है, आत्मा की वास्तविक शुद्ध श्रद्धा बिना जितने क्रियाकांड, व्रत, नियम, तपादि करके सूख जाए, सुखा डाले इसको तो सूख जाए, वह क्षार पर लीपणु है। क्षार पर लीपना यानी राख के ऊपर लीपन करे। दिवाली आ गई, अब घर में फर्श पे पड़ी है राख, और राख के ऊपर गोबर को लीप करके तैयार कर दिया उसने, तो क्या क्या है उसका? हाँ, क्षार पर लीपणु, ये कहावत है। राखोड़ी पर गार है, क्या कहते हैं? राखोड़ी, राख समझते हो ना, भस्म, भस्म माने लकड़ी कंडे की राख, उस पर लीपण किया, उस पर थाप लगाया, बढ़िया लीप करके चमका दिया, तो कहते हैं थाप लगाए तो बड़ा ढिगला का ढिगला उखड़ जाता है। हाँ, राख के ऊपर लीप दो तो क्या होगा? वो जैसे ही लीपण किया है वो सूखा और पपड़ा पूरा का पूरा बाहर, वहां चिपकेगा नहीं, वह तेरा लीपण टिकेगा नहीं, चिपकेगा नहीं। ऐसे भगवान आत्मा, ये जो लीपण करते हैं ना, हाथ मारते हैं, गार होती, गार को क्या कहते हैं? गार मिट्टी का लीपण हो, गोबर का, अलग अलग प्रकार का गार, मतलब गारा बनाया और फिर लीपते हैं। तो लीपण वह कहाँ चिपकने वाला है? नीचे तो राख है, उस पर ये लीपण तेरा कहाँ रहेगा? बता दे, एक बार दृष्टांत कोई विचार में ले ले, फिर छोड़ देना। राख की परत बिछी हो कमरे में और उस पर तुम गारे से लीपण करो, तो क्या लीपण टिकता है? नहीं टिकता। ऐसे सच्ची श्रद्धा और सम्यक दर्शन के बिना तेरा क्रिया कांड राख के ऊपर लीपण है, टिकेगा? नहीं टिकता। नहीं टिकता कैसे सिद्ध हुआ? कि यदि टिकता था तो अनंत बार इसने ये लीपण किया है, बिना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की भूमि को तैयार किए बिना वो मिथ्यात्व की राख पर ये क्रिया कांड का लीपण तो करा और 9वें ग्रेविक तो चला गया। और अब बता तेरी क्या दशा है? कहीं कोई चारित्र का भाव शेष है? अरे हुआ ही नहीं था तो शेष कहां से आया?
छार पर लीपन तेह जानो, ऐसा ही जानो राग पर लीपन है। यहाँ तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र की शुद्ध परिणति की भूमिका में उठने वाला छठवें गुण स्थान में शुभ योग, उसको महाराज साधु कहना है कि नहीं? प्रश्न तो ऐसा है, यानी प्रश्न समझ लो पहले। मिथ्या दृष्टि नग्नत्व धारण करके, दिगंबरत्व धारण करके, घर स्त्री पुत्र जमीन जायदाद अरबों खरबों की छोड़ करके जंगल में चला गया है और बड़ी कठिन साधना तपस्या करता दिखाई देता है, उसको साधु कहना कि नहीं कहना, ये तो प्रश्न के अंतर्गत नहीं है। ये तो इस प्रश्न के अंतर्गत नहीं है। इस प्रश्न के अंतर्गत तो है पांडव पांच है ना, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो उसमें सर्वार सिद्धि गए ना 2, नकुल और सहदेव, और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन निर्वाण को प्राप्त हुए। तो ये पांचों के पांचों में जो नकुल सहदेव हैं उन्हें श्रवण कहना कि नहीं, ये वाला प्रश्न है यहाँ। और फालतू का नग्नपना बिना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की भूमिका के लिए जो घूम रहे हैं उनकी बात नहीं चलती है। किसको कहना साधु? कि वे शुद्ध परिणति की भूमिका में उठने वाले प्रमाद में ही रुक गए, उनको साधु कहना कि नहीं कहना, ये वाला प्रश्न है। 276 पेज देखेंगे। ये कौन है? कि ये तो शुभ उपयोगी है, ऊपर एक लाइन छोड़ के, और यह शुभ उपयोगी तो कषाय कण अविनष्ट होने से शाश्रव ही है। शाश्रव माने आश्रव सहित है। भाषा देखो, अब ये गुरुदेव ने लिया, देखो। एक और कहे कि सम्यक दृष्टि को आश्रव नहीं, निराश्रवी और निर्बंध है, कहा ना। और सम्यक अनुभव हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ माने बाहर में तुझे दिखे ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। वही पहनावा है, वही दुकानदारी है, वही राजा महाराजा है, वही पड़ोस वाले से कंपटीशन है, युद्ध है, सब है जहाँ के तहाँ। और अंतरंग में अपने स्वरूप की पहचान होकर अतीन्द्रिय आनंद का स्वयं संवेदन आस्वादन हो गया है, उसको कहते हैं ये निराश्रवी है और निर्बल। सम्यक अनुभव हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, अनुभव में अंतर आनंद का भान हुआ, सारा स्वरूप आनंदमय है, राग से पृथक, पंच महाव्रत के विकल्प से पृथक ऐसा भान हुआ। वह सम्यक दृष्टि निराश्रव है, निर्बंध है, वह दृष्टि के अनुभव के जोर की अपेक्षा से कहा गया है। 3 प्रकार के जीव कहे ना, साध्य, साधक और बाधक। बाधक पने की अपेक्षा बाधक पना कब का है? कि अनादि का है। अनादि का अनंत काल से बाधक पना मिट करके साधक पना यानी चौथे गुण स्थान रूपी स्वरूप की प्रतीति और अपने स्वरूप का आनंद का भान हुआ, तो उस अपेक्षा से बहुत ही अद्भुत कार्य हुआ। तेरा तो सारा संसार कट गया, ऐसा कहे। अब वो साधक के संसार नहीं है कि है अभी, लेकिन वह दृष्टि के जोर में स्वरूप की प्रतीति के सामने उसकी कोई कीमत नहीं। अब तो साधक हुआ है, तो साधक हुआ है, वो कौन सी साधक अवस्था में आया है? कि कदम बढ़ा करके पूर्णता को प्राप्त कर ले। वो कदम नहीं बढ़ाता, तू पराधीन हो गया है, यूं कहते। तू शास्त्रवी है, आश्रव सहित है। देखो, और यहाँ तो 6वें गुण स्थान में सम्यक दर्शन उपरांत धर्म परिणति विशेष है, लेकिन शुभ राग है तो शास्त्रवी है, आश्रव सहित का है। उसको आश्रव आता है, उसको बंध होता है। शुद्ध उपयोगी ने समस्त कषायों को निरस्त किया होने से निराश्रव है, और यह
शुभ उपयोगी साश्रव है। 277 पेज देखो, नीचे वाला पैरा। यहां तो सम्यक दर्शन आत्मा का निर्विकल्प अनुभव हुआ है और स्वयं संवेदन माने ज्ञान का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान नहीं, और स्वरूप में तीन कषाय के अभाव की धर्म परिणति वीतराग दशा हुई है। परंतु 28 मूल गुण का पंच महाव्रत का राग आया तो उसको गौण साधु कहने में। प्रश्न तो ये था ना कि महाराज इनको साधु कहना कि नहीं कहना, तो कहा गौण रूप कहना, गौण साधु कहने में आया। मुख्य को निश्चय और गौण को व्यवहार, यहाँ दो शब्द आए, मुख्य और गौण। उन्हीं दो शब्दों का आशय निश्चय और व्यवहार, ऐसा भी आता है। ऐसा बहुत जगह आता है, मुख्य सो निश्चय, गौण सो व्यवहार। वह यहाँ लागू पड़ता है। जैसे न आचार्य की टीका में ऊपर है, यहाँ वही व्यवहार सिद्ध करना है। कौन सा? गौण। ये व्यवहार जिसको अभी राग करना योग्य है, दया दान का परिणाम पुण्य है, शुभ है, वह करने लायक है, कर्तृत्व बुद्धि है, वहां तो मिथ्या दृष्टि है, उसको तो व्यवहार भी नहीं कहते, उसको व्यवहार से भी व्यवहार नहीं कहते। ऐसा यहाँ तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की निश्चय वीतराग की परिणति है। उसे जो शुभ राग रह गया है उसे व्यवहार कहते हैं। 279 पेज देखें, अगला प्रवचन है, नीचे की लाइन। परमार्थ प्रकाश में तो वहां तक कहा कि भावलिंग जो मोक्ष मार्ग की पर्याय है वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। कौन? भावलिंग। भावलिंग माने स्वरूप संवेदन सहित, स्वरूप प्रतीति सहित अंतरंग में मोटी वीतराग शांति की धारा का अखंड प्रवाह जो है, वह मोक्ष मार्ग की पर्याय रूप जो भाव है वह आत्मा का स्वरूप नहीं। देखो तो सही, परमात्म प्रकाश, अरे द्रव्यलिंग तो आत्मा का स्वरूप नहीं, ये तो बहुत मोटी बात हो गई। यानी नग्नपना आत्मा का स्वरूप नहीं, अंदर पंच महाव्रत 28 मूल गुण का विकल्प है, वह भी आत्मा का स्वरूप नहीं। परंतु जो चेतना विलास आनंद स्वरूप की जो दशा प्रकट हुई है, चेतना विलास, अपने चेतन की परिणति द्वारा चैतन तत्व में ही विलास करती हुई जो चेतना विलास आनंद स्वरूप दशा प्रकट हुई, वह व्यवहार है, उत्पाद व्यय का भेद है। ये उत्पाद व्यय वाला भाव है। देखो, उत्पाद व्यय वाला भाव है, भेद रूप भाव है, एक रूपता का भाव नहीं है, और यह वास्तविक स्वरूप नहीं है जो अवलंबन लिया जाए। इसलिए ये व्यवहार है, क्योंकि अवलंबन रूप तीन चीजें हैं। श्रद्धा का श्रद्धेय कहते हैं श्रद्धा की तरफ से, ज्ञान का ज्ञेय कहते हैं उपयोग की तरफ से, और ध्यान का ध्येय कहते हैं उपयोग की लीनता चारित्र की तरफ से। वो एक ही वस्तु है। श्रद्धा का श्रद्धेय, ज्ञान का ज्ञेय, ध्यान का ध्येय एक ही वस्तु है। वो एक वस्तु में वो निर्मल पर्याय जो उसके अवलंबन से प्रगटी है, वो भी उसमें प्रवेश नहीं पाती, स्वीकार नहीं की जाती। ऐसा क्योंकि भावलिंग का आलम्बन नहीं लिया जाता है। भावलिंग जिसके आलम्बन से प्रकटा है वह निश्चय स्वरूप है, और भावलिंग वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये परमात्म प्रकाश में से बात निकालिए। देखो, वस्तु की दृष्टि से की अपेक्षा से भावलिंग भी आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। समझ में आया? ये तो वीतराग मार्ग की कितनी अपेक्षा से समझन करना है ना। इस समझन के पिंड में क्या लागू पड़ता है उसकी बात, कितनी अपेक्षाएं चलती हैं।
ये तो वस्तु का स्वरूप है प्रभु, समझ में आया। यहाँ कहते हैं और वह निश्चय स्वरूप वस्तु और उसकी निर्मल वीतरागी सम्यक दर्शन ज्ञान शांति की पर्याय, उसको जहाँ व्यवहार कहा तो राग को तो यहाँ व्यवहार ही नहीं कहा। राग व्यवहार जो छठे गुण स्थान की भूमिका का है उसको तो यहाँ व्यवहार नहीं कहा। वो तो वास्तव में भेद रूप रत्नत्रय परिणति जो व्यवहार है उसका व्यवहार को वह व्यवहार से कहा। हाँ, उपचार का उपचार, राग को व्यवहार कहा नहीं। परंतु अब ये दो बातें हैं, थोड़ी बारीक है समझने की। जब सद्भूत व्यवहार के साथ राग का मंदपना आता है तो उसको व्यवहार कहा। ये असद्भूत व्यवहार है। कौन सी बात कही? आत्मा त्रिकाल एक रूप ध्रुव कायमी सदरस 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 रहने वाला ध्रुव तत्व पूर्णानंद नित्यानंद निर्मलानंद जो वस्तु है ये निश्चय है। और इस निश्चय के आलम्बन से जो छठे गुण स्थान के योग की, अपन अभी छठवें गुण स्थान में चर्चा कर रहे हैं, है ना, वैसे तो चौथे में भी आई, तो उसके अवलंबन से, उस ध्रुव प्रभु के अवलंबन से जो तीन कषाय की अभाव रूप विशिष्ट चारित्र दशा उग्र स्थिरता प्रगति है, वो व्यवहार है। भावलिंग किसको कहना? नग्नता को भावलिंग तो कहते नहीं। भावलिंग माने तीन कषाय की अभाव रूप वीतराग धारा। तो उसको क्या कहा? उसको सद्भूत व्यवहार कहा। निश्चय रत्नत्रय स्वरूप की आनंदमयी शांति रूप परिणति, इसको कहा सद्भूत व्यवहार। और ये सद्भूत व्यवहार के साथ में जितना राग का छठे गुण स्थान के योग वाला, अपन उसको ही ले रहे हैं, छठे गुण स्थान के योग वाला 5 महाव्रत 28 मूल गुण ईर्ष्या समिति आदि का जो विकल्प है वह असद्भूत व्यवहार है। वो किसका व्यवहार है? कि व्यवहार का व्यवहार। सद्भूत व्यवहार के साथ पाए जाने वाला राग की मंदता का जो परिणाम है उसको व्यवहार कहा। वह राग की मंदता का परिणाम असद्भूत व्यवहार। ये 11वीं गाथा में आई है चर्चा, सारी की सारी चार व्यवहार की चर्चा। यह सद्भूत व्यवहार कौन सा? स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई परिणति, त्रिकाल वस्तु निश्चय। समझ में आया? यहाँ इस प्रकार लिया है। देखो सद्भूत व्यवहार कहा। थोड़ी सी ये 3-4 लाइन छोड़ देते हैं, ये थोड़ी गंभीर चर्चा है, 5 मिनट है, अपन से लेते हैं। देखो, भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध आनंद कंद, उसकी शुद्ध वीतराग परिणति है, वह मुख्य साधु है। और उसमें शुभराग उत्पन्न होता है, उससे तो पाप बंद होता है। ये क्या कहते हो महाराज? मुनिराज को छठवें गुणस्थान के योग उत्पन्न विकल्प वृत्ति के उत्थान वाले राग से पाप बंद कहा कि हाँ सुनो, अब हम कैसे पाप बंद कहते हैं? आगम से कहते हैं, सावध लेशो बहुपूर्ण रासु। शुभ राग में सावध का अंश है। सावध माने पाप, शुभ राग में पाप का अंश है। क्यों है महाराज? क्योंकि उससे घाती कर्म बंधते हैं, और घाती कर्म पाप रूप प्रकृतियां हैं। पाप घाती कर्म पाप है ना, आगम से बात है कि नहीं? शुभ राग से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और मोहिनी में चारित्र मोहिनी का भी शुभ भाव से रस पड़ता है। घाती कर्मों की प्रकृति में रस पड़ता है, बंद होता है। तो मुमुक्षु ने कहा पाप का रस पड़ता है कि हाँ पाप का रस पड़ता है भाई। इस अपेक्षा से उसको पाप कहा, निश्चय से पाप ही कहा है। ले अब जरा, जिनको सुनने में जमीन निकल जाएगी नीचे से। पंच महाव्रत का परिणाम वो भी नकली वाले का नहीं, असली वाला। असली माने जिनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, भावलिंग जिनकी परिणति में बह रहा है, ऐसे मुनिराज की प्रमाद दशा में उपजने वाला वह जो शुभ राग का 5 महाव्रत का परिणाम है, उसके निमित्त से यह घाती कर्म की प्रकृति में रस पड़ता है। शुभ भाव से तो मुनि को भी
मुनि माने मुनि कौन? भावलिंगी मुनि को भी शुभ भाव से घाती कर्म में रस पड़ता है। अरे भले शुभ भाव तीर्थंकर गोत्र का हो, मुनिराज को बंधता है कि नहीं तीर्थंकर गोत्र, तो भले वह तीर्थंकर गोत्र वाला भाव हो, शुभ भाव, लेकिन वह अपराध है। क्यों अपराध है साहब? कि उस अपराध से भले पुण्य बन जाए, उसमें रस पड़ जाए, लेकिन पाप घाती में रस पड़ता है। घाती कर्म है कि नहीं? वहां घाती कर्म की प्रकृतियों में का बंध है, रस है उसका। रस क्या समझे? अनुभाग। रस माने अनुभाग। अनुभाग पड़ता है। मार्ग तो वीतराग, आत्मा वीतराग दर्शन, वीतरागी ज्ञान, वीतरागी परिणति, उसका नाम साधु है, लेकिन उसमें रह सकते नहीं। यदि रहे तो फिर श्रेणी लगाकर केवल ज्ञान ले ले, ऐसी बात है। ये अपनी आज की चर्चा अपन यहाँ पूर्ण करते हैं। और कल अपन ने एक भजन सुना था, उसके आधा ही हिस्सा अपन ने सुना था, आधा हिस्सा और आज सुनते हैं। और इसकी जो शेष चर्चा है 245 गाथा की, वो अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे।